अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज एसएच कल के किचन में बनने जा रहा है जी तवा पिज़्ज़ा। कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। जो ये समझते हैं जी ओवन के बगैर पिज़्ज़ा नहीं बनता, तो आप देख लें जी, ओवन के बगैर भी बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा। ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल ज़बरदस्त सा टेस्ट होगा, बाज़ार वाला रेस्टोरेंट स्टाइल से। और लेकिन बनेगा ये तवे पे ओवन के बगैर। तो चलें आए जी, मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके से आज तवा पिज़्ज़ा बनाना। इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा घर। तो सबसे पहले हम लेंगे, ये मेरे पास मैदा है, 2 कप मैं मैदा लूँगी। ये मैं पहले डो बनाऊँगी। इसका आटा सा जो गूंदते हैं हम, वो गूंदेंगे। इसका वही तरीका है जो मैं पहले पिज़्ज़े में तिक्के पिज़्ज़े में बता चुकी हूँ, बिल्कुल वही आलमोस्ट इसका तरीका होगा, लेकिन बनेगा ये तवे पे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून में इसमें शुगर डालूँगी। और इसमें जाएगा जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी हमीर, जिसे इस कहते हैं, वो इसमें डाल जाएगा। ये मैंने पहले से मेजरमेंट किया हुआ है, लेकिन आप 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल लें। और इसमें जाएगा जी नमक जाएगा। नमक मैं इसमें डालूँगी तकरीबन ½ टी स्पून इसमें जाएगा। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ½ टी स्पून डालेंगे। और इसमें जाएगा अंडा है मेरे पास 1 अदद हम लेंगे जी अंडा। उसको अच्छी तरह से हम फेंट के इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छी सी साफ़ सी हम इसकी डो बनाएंगे। और इसमें जाएगा इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ऑयल डालूंगी और मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये मेरे नोज़ल में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको मैं बॉटल को खोल के इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जाएगा ये ऑलिव ऑयल ले लें, बटर भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं सिंपल ऑयल जो घर में होता है, बहुत इजी तरीके से आपको इसलिए बताती हूँ कि हर चीज़ जो घर में अवेलेबल हो वो आपको इजी तरीके से बना सकें। दूध से मैं इसको गूंदूंगी, बहुत सॉफ्ट सी इसकी डो बनाऊंगी। ऑलमोस्ट तकरीबन ½ कप के से थोड़ा सा ज़्यादा ये जाएगा, लेकिन आप इसको गूंदते वक्त थोड़ा थोड़ा मिक्स करके जैसे ही नरम सी इसकी आटा इसका रेडी हो, तो आप ½ कप दूध डाल के इसका आटा बना लें। 2 से ढाई घंटे के लिए आप बिल्कुल इसको छोड़ दें। अगर आप ये सोचें कि आधे घंटे में ये होगा आटा, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, और ये फिर जब आटा इससे डबल होगा तो तब इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर से, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। ऊपर से हम इसको किसी ढक्कन वगैरह से या इसको ट्रांसपेरेंट शीट लगा के आप इसको कवर करके छोड़ दें। 2 से ढाई घंटे के लिए आप इसको भूल जाएं। ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी शीट, और अब मैं इसको छोड़ दूंगी आटे को। ये देखें जी, बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी इसकी डो रेडी होगी। इसके बाद हम पिज़्ज़े के ऊपर जो हमने लगानी है अपनी इसकी, आप अपने हिसाब से इसकी कर सकते हैं। और मैं इसकी वेजिटेबल मुख्तलिफ़ तरीके की मैंने ली हुई है। यहाँ मेरे पास कैप्सिकम भी है, ऑनियन भी है, टमाटो है, और उसके अलावा ये मेरे पास ऑलिव है, मशरूम है। कुछ भी आप लगा सकते हैं अगर घर में ये सब है, ठीक है। नहीं है तो इसके बगैर भी कोई नहीं है कि आप वैसे भी बना सकते हैं, जल्दी में बनाना चाहें तो। चिकन मैंने लिया है, छोटे छोटे मैंने पीसीस किए हैं। इस तरह से आप पीसीस कर लें चिकन के। और इसमें जाएगी जी मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने ग्रेट की हुई है मोज़रेला चीज़, वो 1 पैकेट जाएगा। या आप कह लें कि एक बड़ा प्याली है, वो जाएगा। टिक्का पिज़्ज़ा मैं इसमें डालूँगी, आप अगर चाहें तो ठीक है, लेकिन मुझे ज़रा इसका टेस्ट पसंद है। नमक जाएगा इसमें, पीसी लाल मिर्च आएगी, इसके अलावा कुटी लाल मिर्च आएगी। दही डालूँगी इसमें मैं थोड़ा सा, ½ कप इसमें दही डालूँगी पकाने के लिए। ऑयल जाएगा। बिल्कुल अच्छी सी हम इसकी बहुत टेस्टी सी चटपटी सी फीलिंग तैयार करेंगे। कम ज़्यादा स्पाइस आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे टिक्का पिज़्ज़ा होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए उस स्टाइल से ही हमेशा पिज़्ज़े को बनाती हूँ। आप अपने हिसाब से फीलिंग जो बना सकते हैं, जिस तरह की आपके घर में पसंद हो। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली पाउडर डालूँगी, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी। 1 कप है मेरे पास चिकन है, इसके छोटे छोटे मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन है, उसके छोटे छोटे बोनलेस लेके इसके पीसीस कर लिए। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, या हस्बे जायका जाएगा। और इसमें जाएगा जी, ये मेरे पास है दही ½ कप के करीब, या तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून आप इसमें डाल लेंगे। और इसमें जाएगा तिक्का मसाला।
टिक्का मसाला मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। अब इसको इस पे लगा के 1 टेबलस्पून मैं इसमें तकरीबन टिक्का मसाला डालूँगी और वो इसको इससे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दूँगी, फिर हम इसको पकाएंगे। गला मेरा शदीद ख़राब है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी को करेंगे, पकाएंगे हम। ये देखें जी, थोड़ी देर के बाद इस तरह से पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैं इसको डालूँगी चिकन को, इसके जो पीसीस हैं, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए तब तक कुक करूँगी जब तक ये पक नहीं जाएगा, तब तक इसको आपने कुक करना है। इतने इजी तरीके से ये पिज़्ज़ा बनेगा और इतना झटपट बनेगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से ये सिर्फ जो डो को टाइम लगेगा वो आप पहले से गूंद लें और ये झटपट होगा तैयार। तवे पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये आपका पिज़्ज़ा बनेगा कि बिल्कुल बाहर के पिज़्ज़े की तरह का इसका टेस्ट आएगा और वही सब कुछ होगा। इसको मैंने 10 मिनट के लिए कुक करना है। जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाए तो इसको आपने चूल्हे को बंद करके बिल्कुल इसको ड्राई करना है। उतनी देर में अपने ही पानी में जो थोड़ा सा हमने दही लगाया 2 टेबलस्पून, तो उसमें ये पक गया। ये देखें जी, चटपटा सा हमारा चिकन रेडी है। डो मेरी रेडी हो चुकी है, तकरीबन डबल होगी, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, इस तरह से इसकी आपने रोटी सी बेल लेनी है। बहुत मोटी रोटी ना हो, बहुत पतली ना हो। ये तकरीबन लार्ज साइज़ का ये पिज़्ज़ा बन जाएगा। इसकी आपने नॉर्मल साइज़ की रोटी जो है हाथ से कर लें या इस तरह से रोल पिन के साथ, जैसे आप पीसी हैं इसकी नॉर्मल सी इस तरह से। रोटी बहुत मोटी मत रखें, क्योंकि जैसे ये पकती है तो ये तकरीबन अपना साइज़ इसका बड़ा होता है। बहुत मोटी हो तो फिर इसका टेस्ट भी इतना नहीं आता। तवा मैंने पहले से गर्म किया हुआ है और इस पे मैं डालूँगी रोटी को। बड़ा छोटा पिज़्ज़ा आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल साइज़ में, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, लेकिन ये लार्ज साइज़ का ही पिज़्ज़ा है। तवे का जो मेरा तवा है वो लार्ज साइज़ का, इसलिए एक्स्ट्रा लार्ज है। और पिज़्ज़ा हमारा ये देखें, रोटी आप देखें जी, एक साइड से जैसे ही पक जाएगी आपने इसकी साइड को पलट के उस पर फोक से लेके थोड़े से इसको डार्ट्स लगाने हैं और इसके ऊपर आपने फर्स्ट लेयर लगानी है जी केचप की। कम ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो अपने बच्चों के लिए लगा लें। मैं नॉर्मल सी बिल्कुल लगाऊंगी जो बिल्कुल अच्छा टेस्ट देगा। और इसकी आपने और एक साइड से पका के दूसरी साइड पे करके फिर आपने इसके ऊपर केचप लगानी है। लगाने के बाद ऊपर आपने इसके मोज़रेला चीज़ की लेयर लगानी है। मोज़रेला चीज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप तवा पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो नीचे वाली जो लेयर होती है वो इतने अच्छे से स्टीम नहीं होती। तो इसलिए आप इसके नॉर्मल सी इस पे चीज़ डालें, क्योंकि ओवन पे ज़्यादा अच्छे से मेल्ट होती है, तो इसलिए नॉर्मल चीज़ डालें। ये इस पे मैं एक लेयर लगाऊंगी चिकन की, ये थर्ड लेयर। कम ज़्यादा मैं फिर बोल दूँगी कि आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आएगी वेजिटेबल की लेयर, कोई भी वेजिटेबल आपके पास है। मेरे पास ये कैप्सिकम है और ऑनियन है, प्याज है, जो भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से, इसलिए मैं नॉर्मल ये इसको डालूँगी। बहुत ज़्यादा भी मैं सब्ज़ियाँ इसमें नहीं डालूँगी। सेम इसी तरह से आप कोई भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बनाया है तवे पिज़्ज़े का, क्योंकि अक्सर ये होता है जी, मुझे फरमाइश हुई है कि आप विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, क्योंकि आम घरों में ओवन नहीं होता तो लेडीज़ नहीं बनाती। लेकिन ये ओवन से भी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा आपका बनेगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है आज ही मेरे कहने पे। और एस आजकल की रेसिपी से आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त सा आपका पिज़्ज़ा बनेगा और झटपट बनेगा। प्याज के बाद मैं इस पर लेयर लगाऊंगी जी, मशरूम है मेरे पास। मशरूम और ऑलिव के बगैर तो फिर पिज़्ज़ा आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते तो इनमें से कोई भी वेजिटेबल, कोई भी चीज़ आप मत डालें, अपनी पसंद के मुताबिक डालें, अपने चॉइस के मुताबिक। बच्चे मोस्टली कम ही ये पसंद करते हैं। चीज़ मैं डालूँगी इसके ऊपर एक लेयर और इसकी लास्ट में चीज़ की लगाऊँगी। और ये देखिए जी, इस तरह से मैंने ग्रेट की हुई है। मेरे पास ये एक पैकेट है तो ये पूरा इसकी जाएगा। ओरिगानो है, आई लव ओरिगानो स्मेल, इतनी ज़बरदस्त सी इसका जो टेस्ट और स्मेल है, तो मुझे तो हर चीज़ में दिल करता है कि मैं ओरिगानो ऐड करूं। बहुत जो इसका अच्छा सा ऊपर से स्मेल आती है। ये देखिए जी, अब हमने इसको डाल के कवर कर देना है। आपके पास इसके ऊपर कोई भी तवे के ऊपर जो बिल्कुल फिट आता होगा ढक्कन किसी भी देश की वगैरह का, आपने इसके ऊपर वो आना है। जैसे स्टीम ऊपर आएगी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता
बिल्कुल स्लो रखें, तेज़ मत रखें। ये देखें जी हल्का हल्का पक रहा है। अगर आप ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ऊपर तक स्टीम नहीं आएगी। रोटी देखिए आप एक साइड से पहले ही पक चुकी थी थोड़ी सी। और अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ये देखें जी ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये चेक करें आप। और नीचे से रोटी भी देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये रोटी बनी है, कितनी अच्छी सी फूली है। और ऊपर से बहुत अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। पिज़्ज़ा हमारा ये रेडी हो चुका है और इतना ज़बरदस्त सा बना है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा सा होगा। तो इसी तरह से आपने सर्व करें। और ये देखें जी कवर जैसे ही कोई फिट सा आप ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा बनेगा। बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा टाइम दे के पकाएं। और इसको मैं कट करूँगी। और स्टार्ट में आप देख चुके हैं कि किस तरह से इसकी ज़बरदस्त सी आपको शक्ल नज़र आई है और अच्छा सा पिज़्ज़ा आपका तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी, आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कैसे लगा है। ज़रूर एक दफ़ा ऐसा चल के स्टाइल से ट्राई करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।